हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज यह जो केस जो आप देख रहे हैं, क्या कारण है इस पशु में, क्या बीमारी है जो इसे डबल आईवी सेट लगाना पड़ा, वो भी अचानक रात में के अंधेरों में। अब ये जो देख रहे हैं, ये मोबाइल की रोशनी में इसे दो आईवी सेट एक साथ लगाना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण है ट्रांसपोर्टिंग स्ट्रेस। यह पशु कहीं बाहर से लाया गया था ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। ट्रांसपोर्ट में ही यह पशु गाड़ी पर लगातार बैठने के कारण और एक दूसरे पशु को इसके ऊपर पैर रखने के कारण इस पशु का स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि यहाँ से इस पशु को बचाना बहुत ही मुश्किल है। और गर्मी के कारण भी हीट स्ट्रोक के भी लक्षण हैं, जिसके कारण शरीर से लगातार मुंह से सलाइवा और मुंह खोल करके लंबा लंबा सांस लेने के कारण इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा बीमारी है कि जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम का कम या ज़्यादा होने के कारण पशु का स्थिति इस तरह हो जाता है। देखने में ऐसा लग रहा है कि यह पशु मिल्क फीवर में है, लेकिन यह मिल्क फीवर में केस नहीं है। इसका टेम्परेचर भी 104-5 है और इसे नहलाने के कारण या बारिश होने के कारण भी इसका जो है टेम्परेचर कुछ डाउन हुआ। इस पर बर्फ़ की सिकाई भी करने पर भी इसका टेम्परेचर लो नहीं हो रहा था और ये फ्लूइड देने के बाद पशु का स्थिति ये हो गया, पूरी तरह से लेट गई और ये पशु जो है पूरी तरह से खोल करके मुंह जो है सांस ले रहे हैं लंबा लंबा, और रात का अंधेरे में है। और अब यहाँ से पशु को फिर सुबह जो है क्या स्थिति होगा ये कहना मुश्किल है। ट्रांसपोर्टिंग स्ट्रेस में अगर पशु का खासकर अगर पशु लगातार ट्रांसपोर्ट पर बैठा हुआ अगर 300 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करती है, उसके कारण जो है वो पशु खड़ा नहीं हो पाती है। उसके बहुत सारे कारण हो जाते हैं, क्योंकि जब शरीर से सलाइवा गिरता है जिसके कारण पशु जो है वो वीकनेस हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। कमजोरी होने के कारण पशुओं में डॉनर कॉन सिंड्रोम के लक्षण आने लगते हैं, हीट स्ट्रोक का लक्षण आने लगते हैं और उसमें मिल्क फीवर के भी लक्षण आने लगते हैं, हाइपोकैलेमिया के भी लक्षण आने लगते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के भी लक्षण आने लगते हैं। एक साथ 4-5 बीमारियां का लक्षण आने के कारण और टेम्परेचर 105-7 रहता। और ये देखिए रात का वो था और सुबह होते होते ये देखिए पशु जो है वो बैठी हुई है सुबह, लेकिन यह इसका बैठने का जो पोजीशन है वो सही नहीं है। और ये देखिए
फ्रॉग सेटिंग हो गया। फ्रॉग सेटिंग यह पशु क्यों हो गया? क्योंकि ये पशु जो है वो जैसे ही कोशिश करती है खड़ा होने के लिए और कंडीशन उसका ये हो जाता है। अगर पशु इस तरह के फ्रॉग सेटिंग या डॉग सेटिंग की तरफ पशु अगर बैठता है तो उसका उम्मीद पशु का नहीं रहता है, क्योंकि फ्रॉग सेटिंग और डॉग सेटिंग बैठने के कारण पशु का जो हिप जॉइंट जो है वो डिसलोकेशन होने का डर रहता है, या जो वहाँ का जो पेरिवियन टेबिलियन और टिबिया जो नर्व होता है वो भी डैमेज होने का डर रहता है। और ये जो है देखिए पशु जो है अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है लेकिन कर नहीं पाती है, क्योंकि इसका जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के भी पूरे तरह से लक्षण आते हैं। यहाँ आपको इस तरह इलाज करना है कि पशु को टेम्परेचर, ये देखिए पशु खड़ा होने की कोशिश करती है लेकिन पशु खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि ये देखिए खड़ा होने की कोशिश में पशु का जो दोनों पैर है पीछे का वो पूरी तरह से फ्रॉग सिटिंग में हो गया, ये मेढक की तरह पशु बैठ गई। अगर इस तरह के पशु बैठे हुए पोजीशन में रहता है तो पशु 99% जो है वो पशु खड़ी नहीं होती है। और डॉग सिटिंग जो कुत्ते की तरह पशु जो बैठा हुआ रहता है वो भी पशु खड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर हिप जॉइंट डिसलोकेशन होने का चांस रहता है। इसका वजह है कि बार बार कोशिश करने की वजह से पशु का जो है वो पैर स्लिप करते रहता है, क्योंकि उस पर पशु जो है वो लोड नहीं ले पाता। फिर भी इस पशु का इलाज जो है इस प्रकार किया गया, इसमें फ्लूइड हैवी डोज में दिया गया, साथ में उसमें एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल किया गया जिससे मुंह से सलाइवा कम आने लगा। इसमें नर्वाइन के लिए नेरोक्सिन का इस्तेमाल किया गया। इसमें सिंकोमेंट का भी इस्तेमाल किया, बुटाफास्फेन साइनाकोबालामिन का इस्तेमाल भी किया गया, एनाल्जेसिक का इस्तेमाल किया गया, एसटीएम का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हाइपोथेमिया के लिए इसे इस्तेमाल के रूप में किया गया, और साथ में इसे बर्फ़ से सिकाई भी किया गया। इस तरह करके इसके लगातार ट्रीटमेंट करने के बाद भी